ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नित्यं शुद्ध निराभासं निराकारं निरंजनं नित्यबोध चिदानंदं गुरुर्ब्रह्म नमाम्यहम्। यस्य पाद प्रभादस्ताय प्रपंचो भाति भासुराय तमहं सद्गुरु वंदे पूर्णानंद चिदात्मकं। नारायणी नमस्कृतः नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जय्या मुदीरयेत्। ओम सद्गुरुदेव श्री देवेंद्र विज्ञानी जी महाराज के चरण कमलों में प्रणाम करते हुए तत्वबोध पर प्रवचन आगे का प्रवचन प्रस्तुत किया जा रहा है। कल 36 सूत्र तक हो चुका था, जिसमें कि जीव और ईश्वर को भिन्न नहीं समझना चाहिए, किंतु इन दोनों के भेद को मिथ्या समझकर एकता बुद्धि करनी चाहिए। ये लास्ट प्रसंग था कल के प्रवचन में। अब आगे है नन्नु न अनु स अहंकारस्य किंचिज्ञस्य जीवस्य निरंकारस्य सर्वज्ञेश्वरस्य तत्त्वमसीति महावाक्यात् कथम भेद बुद्धि स्याद् उभयोर विरुद्ध धर्मा कर्मत्वात्। ये 37वां सूत्र है। यहाँ यह शंका होती है कि जीव का स्वरूप अहंकारी और अल्पज्ञ है और ईश्वर का स्वरूप निरंकारी और सर्वज्ञ है। इन दोनों की एकता तत्त्वमसि तू वही है इस महावाक्य से कैसे होएगी, क्योंकि यह दोनों भिन्न भिन्न धर्म वाले हैं। जो भिन्न धर्म वाले होते हैं उनकी एकता कभी नहीं होती। जैसे अग्नि और जल, इनकी एकता नहीं हो सकती। ऐसे इसका अर्थ यह है कि जीव अल्पज्ञ है, अहंकारी है और ईश्वर निरंकारी है और सर्वज्ञ है। तो इन दोनों की एकता कैसे होगी, ऐसा इसमें जिज्ञासा की गई है। और इन्हीं दोनों की योग्यता जो है, एकता जो है, वो तत्वमसी में है, तू वही है। तो ये तत्वमसी का वाक्य की सार्थकता कैसी होगी फिर, यह यहाँ पर शंका की जा रही है। और इसका अर्थ है कि इति चेना स्थूल सूक्ष्म शरीराभिमानी तम पद वाचार्था उपाधि दशा विनुर्मुक्ता समाधि दशा संपन्नम शुद्धम चैतन्यम तम पद लक्ष्यार्थ। उपाधि अवस्था में ये अलग अलग हैं, लेकिन समाधि अवस्था में ये दोनों एक हो जाते हैं। ये इसका अर्थ है, ये इसका समाधान है। स्थूल शरीराभिमानी त्वम पदवाचार्थ, जो त्वम पदार्थ है वो स्थूल शरीर अभिमानी के लिए है। और उपाधि दशा विनुर्मुक्ता, और उपाधि की दशा जो है, ये शरीर की सूक्ष्म शरीर की उपाधि, स्थूल शरीर की उपाधि, मन की उपाधि जब समाप्त हो जाती है, मुक्त हो जाती है, तब समाधि दशा में ये दोनों एक ही हैं। इसलिए इस शंका का समाधान ये है कि स्थूल और सूक्ष्म शरीर का जो अभिमानी है वह त्वम शब्द का वाच्य अर्थ है, और माया तथा अविद्या धर्म से रहित और समाधि अवस्था वाला शुद्ध चैतन्य त्वम शब्द का लक्ष्य अर्थ है। यह विचारना चाहिए कि त्वम शब्द का ही दोनों का अर्थ हुआ। एक वाच्य अर्थ है और दूसरा लक्ष्य अर्थ है। वाच्य और लक्ष्य दो नहीं होते। जैसे घट शब्द का वाच्य अर्थ क्या है, घड़ा है, और लक्ष्य अर्थ क्या है, मृत्तिका, क्योंकि घड़ा मृत्तिका से बनता है, और जो मृत्तिका है वही घड़ा है।
ऐसे ही तत्व शब्द का भी वाच्य अर्थ माया और अविद्या वाला जीव है और लक्ष्य अर्थ शुद्ध ब्रह्म है। अब हमें तत्वमसि इस वाक्य की ओर देखना चाहिए कि इसका क्या अर्थ है। इसके विचार से हमें यह जान पड़ता है कि जो सर्वज्ञ ईश्वर है वही तू है। इस अर्थ को देखने में हमें यह स्वीकार करना पड़ता है कि जीव ब्रह्म की एकता जानने के समय दोनों में कोई धर्म का ज्ञान बाकी नहीं रहता। इससे कोई शंका नहीं बच जाती। समाधि अवस्था में जीव और ब्रह्म का कोई भेद नहीं है। जिस प्रकार से मन बुद्धि चित्त का अहंकार का साक्षी वो जीव है जो साक्षी हो जाता है, उसी प्रकार से विश्व ब्रह्मांड में जो नाम रूपात्मक जो भी कुछ है उसका साक्षी ब्रह्म है, आत्मा है। तो समाधि अवस्था में दोनों एक हो जाते हैं। इसलिए कोई पता नहीं चलता है सर्वज्ञता का और अल्पज्ञता का भी। नारायण बोलना पड़ेगा। एवं सर्वज्ञत्वादि विशिष्ट ईश्वर तत्पद वाचार्थ उपाधि शून्यम शुद्ध चैतन्यम तत्पद लक्ष्यार्था एवं च जीव ईश्वरोश्चैतन्य रूपेणा भेदे बाधका भावा। इस भांति सर्वज्ञ आदि धर्म वाला ईश्वर तत्व शब्द का वाच्य अर्थ है और सर्वज्ञत्व आदि धर्म के बिना जो शुद्ध चैतन्य है वह तत्व शब्द का लक्ष्य अर्थ है। ध्यान दीजिए इसमें कितना अच्छा इसमें दे रखा है। इस प्रकार धर्म वाले ईश्वर की एकता में कोई दोष नहीं आता, क्योंकि धर्म को अलग कर देने से दोनों चैतन्य मात्र रहता है जो और स्वभाव से एक ही है, जो सब और स्वभाव से एक ही है। ये तत्वमसि के जो कहा गया है उसके बारे में ये विश्लेषण किया गया शास्त्र के मतानुसार। एवं च वेदांत वाक्ये सद्गुरु उपदेशेन च सर्वेष्वपि भूतेषु येषां ब्रह्म बुद्धिर उत्पन्ना ते जीवन मुक्ता का इत्यर्थ। इस प्रकार तू वही है, मैं ब्रह्म हूं इत्यादि वेदांत के महावाक्यों से और सदगुरु के उपदेश से ज्ञानी गुरु यदि ये कह दे तुमको तुम्हारे सामने कि तू ही ब्रह्म है, तो यदि गुरु ज्ञानी है और शिष्य श्रद्धालु है तो आपको तत्काल वो ब्रह्म का अनुभव प्राप्त होगा। ये अनुभूत विषय है। मेरे जीवन में यही हुआ। सदगुरु के उपदेश से जिनको सब प्राणियों में ब्रह्म ज्ञान हो गया है वही जीवन मुक्त है। आशय यह है कि जीवन मुक्त वही महापुरुष है जिसे ब्राह्मण, गौ, हाथी, कुत्ता और स्वपाक में अपना ही स्वरूप दिखता है। गीता भी कह रही है, विद्या विनय युक्त ज्ञानी संभाव दृष्टि का रखते हैं, वे विप्रधेनु गज स्वान स्वपच को एक समान समझते हैं। ये गीता कह रही है। इस समय न तो उसे स्पर्श अस्पर्श का विचार होता है, न वह ब्राह्मण को पवित्र और कुत्ते को अपवित्र समझता है। उसे किसी वस्तु के लाभ से न हर्ष होता है और न किसी के नष्ट होने से दुख होता है, और न वह अपने और पराये में कुछ अंतर ही समझता है। वह इस समय जनक के समान कह देता है कि यदि सब मिथिलापुरी ही भस्म हो जावे
तो भी मेरा कुछ भी भस्म नहीं होगा। तात्पर्य यह है कि सब द्वंद्वों से वो छूट जाता है। यही जीवन मुक्ति की दशा है। ननु जीवन मुक्ता का यथा अहम पुरुषो अहम ब्राह्मणो अहम शूद्रो अहम अस्मि इति दृढ़ निश्चयस्तथा नाहम ब्राह्मणो न शूद्रो न पुरुषा किंत्व संगः सच्चिदानंद रूपा प्रकाश रूपा सर्वांतर्यामी चिदाकाश रूपोस्मिति दृढ़ निश्चय रूपा अपरोक्ष ज्ञान वा जीवन मुक्ता। ओम। अब है कि जीवन मुक्त किसे कहते हैं। जैसे मैं देह हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ और मैं शूद्र हूँ, यह दृढ़ निश्चय है। इसी भांति न मैं ब्राह्मण हूँ न शूद्र हूँ और न पुरुष हूँ, किंतु मैं किसी से संग न रखने वाला सत्य और आनंद स्वरूप वाला, प्रकाश स्वरूप वाला, सब जीवों का अंतर्यामी और चित्त प्रकाश रूप हूँ, चित्त प्रकाश रूप हूँ। ऐसे दृढ़ ज्ञान का प्रत्यक्ष जिसे होता है वही जीवन मुक्त है। चित्त प्रकाश का अर्थ यहाँ पर क्या हुआ? चित्त प्रकाश रूप हूँ, मतलब चित्त से मैं प्रकाश स्वरूप हूँ, इसका अर्थ हुआ। लेकिन चित्त तो जड़ कहा गया है ना, तो चित्त का प्रकाश स्वरूप में कैसे हो गया? अब शास्त्र की वाणी को केवल वही समझ सकता है जिसके अंदर ऋतंबरा प्रज्ञा उदय हो गई हो। चित्त का प्रकाश का स्वरूप कैसे है? इसका अर्थ यह है कि शास्त्र में 3 आकाश कहा गए हैं, 3 आकाश कहे गए हैं। पहला है चिदाकाश, दूसरा है चित्ताकाश और तीसरा है भूताकाश। ये शास्त्रों में कहे गए हैं, वेदांत में चिदाकाश, चित्ताकाश और भूताकाश, जो सर्वत्र परिपूर्ण, जगत की उत्पत्ति विनाश का ज्ञाता, साक्षी और समस्त चराचर भूत प्राणियों में व्यापक है, वही प्रथम चिदाकाश है, जो वास्तव में हम हैं। शास्त्र के अनुसार कह रहा हूं, आप हैं कि नहीं, पर शास्त्र में ये कहता है। तो ये हो गया चिदाकाश। दूसरा है जो इंद्रियों और महाभूतों से श्रेष्ठ है, काल की कल्पना जिसका स्वभाव है और जिसने अपने संकल्प के द्वारा इस संपूर्ण दृश्य प्रपंच का विस्तार किया है, समस्त प्राणियों का हितकारी, वह संकल्पात्मक मन ही चित्ताकाश कहा जाता है। अब यह है चित्त का प्रकाश। मैं चित्त प्रकाश स्वरूप हूं, जो यहां आ रखा है, उसका कारण यह है। 10 दिशाओं के विस्तार से भी जो सीमित नहीं होता और वायु मेघ आदि का आश्रय है, वह असीम भूतात्मक आकाश ही भूताकाश कहलाता है। अब हो गए तीनों आकाश, चित्ताकाश और भूताकाश दोनों चिदाकाश से ही उत्पन्न हुए हैं। ये ज्ञान भूमिका आ गई। अब इसीलिए चित्ताकाश स्वरूप कहा गया यहां पर,
कि मैं चित्ताकाश स्वरूप हूँ, क्योंकि चित्त के से ही आप परमात्मा के ओर जा रहे हैं। परमात्मा का चिंतन चित्त से ही होगा। जब चित्त से आप वृत्ति बनाएंगे, चित्त वृत्ति बनाएंगे, तो एक समय ऐसा आएगा जब चिदाकाश उस वृत्ति को ग्रहण कर लेगा, चिदाकाश ग्रसित कर लेगा, ग्रहण नहीं ग्रसित, उस ज्ञान वृत्ति को चिदाकाश ग्रसित कर लेगा और आपके सामने वही चिदाकाश के रूप में प्रकट हो जाएगा। नारायण बोलना पड़ेगा। इसलिए चित्ताकाश और भूताकाश दोनों चिदाकाश से ही उत्पन्न हुए हैं, अतः उसी के रूपांतर मात्र हैं, ये शास्त्र कह रहा है। ओम ब्रह्मैव वा अस्मि इति अपरोक्ष ज्ञानेन निखिल कर्म बंधन विनिर्मुक्ता स्यात्। मैं ब्रह्म ही हूँ, इस प्रत्यक्ष ज्ञान को हो जाने से सब प्रकार के कर्मों के बंधनों से छूट जाता है। कर्म होंगे, ज्ञानेन्द्रिया, कर्मेंद्रिया, शरीर कर्म करेगा। कर्मों से छूटने का अर्थ ये नहीं कि कर्म करने नहीं है, ये सब इंद्रियां कर्म करेंगी, शरीर कर्म करेगा, आपका मन कर्म करेगा, लेकिन आप इनके बंधनों में नहीं पड़ेंगे ब्रह्म ज्ञान होने पर। यही फर्क है। इसका पता बाहर से कुछ नहीं चलता है, क्योंकि शरीर मन बुद्धि प्राण तो व्यभिचारी हैं, कभी कुछ हो जाते हैं, कभी कुछ हो जाते हैं। शरीर कभी दुबला, कभी पतला, कभी मोटा, कभी स्वस्थ, कभी निस्वस्थ। इसलिए बाहर के लक्षणों से ब्रह्मज्ञानी के लक्षण का पता आप नहीं कर सकते हैं। यदि आपको ब्रह्म ज्ञान है या ब्रह्म ज्ञान की पिपासा आपको है, तो तभी आप ब्रह्मज्ञानी को पहचान पाएंगे। नहीं तो आप कह देंगे तमोगुणी है। क्योंकि ब्रह्मज्ञानी जब ब्रह्म में आकर के बोलेगा, ब्रह्म में जब वो एकत्व करेगा, ब्रह्म को लक्ष्य करके जब वो बोलेगा, तो उसकी वाणी में एक शक्ति का आवेश आएगा जो ब्रह्म की शक्ति होती है। और उस वाणी को न पहचान करके लोग बोलते हैं तमोगुणी आदमी, क्रोधी आदमी है, अहंकारी आदमी है। ये फर्क है दोनों में। कर्माणि कतिविधानि सन्ति इति चेत आगामी संचित प्रारब्ध भेदेन त्रिविधानि सन्ति। कर्म कै प्रकार के हैं? इसका उत्तर यह है कि कर्म 3 प्रकार के हैं। प्रथम आगामी कर्म, द्वितीय संचित कर्म और तृतीय प्रारब्ध कर्म है। ज्ञानोत्पत्त्यनंतरम ज्ञानी देह कृतम पुण्य पाप रूपम कर्म यदस्ति तद आगामित्य विधीयते। ये 44वां सूत्र इसका हो गया है। ज्ञान हो जाने के बाद ज्ञानी के शरीर से किया गया जो पुण्य और पाप कर्म है, वह आगामी कर्म कहा जाता है। ज्ञान हो जाने के बाद ज्ञानी के शरीर से किया गया जो पुण्य और पाप कर्म है, वह आगामी कर्म कहा जाता है। संचित कर्म किम अनंत कोटि जन्मनाम बीजभूतम सद्यत कर्म जातम पूर्वाजितम तिष्ठन्ति तत् संचित गेयम। संचित कर्म किसे कहते हैं? अनेक करोड़ों जन्मों का जो बीज अर्थात मुख्य कारण है और जो अनेक जन्मों से बटोरा गया है, उसे संचित कर्म कहते हैं।
नारायण। आगामी कर्म हो गया और संचित कर्म हो गया। अब प्रारब्ध कर्म किमति चेत इदम शरीरम उत्थाद्य यह लोके एवं सुख दुखादि प्रदम यत कर्म तस्मात् तत् प्रारब्ध भोगेन नष्टम भवति प्रारब्ध कर्मणाम भोगादेव क्षयम इति। प्रारब्ध कर्म किसे कहते हैं? जो कर्म इस शरीर को उत्पन्न करता है और इस लोक में अनेक प्रकार के सुख और दुख देता है, उसे प्रारब्ध कर्म कहते हैं। प्रारब्ध कर्म का भोग करने से ही नाश होता है, क्योंकि कहा है कि प्रारब्ध कर्मों का भोग करने से ही क्षय होता है। वस्तुतः तो ज्ञान होने पर उसका भी नाश हो जाता है। ये प्रारब्ध कर्मों का वर्णन है। इसी के साथ आज का प्रवचन समाप्त हुआ। यही दिव्य दृष्टि हमें दीजिए भगवान, हो कण कण में निस दिन तुम्हारे ही दर्शन। लखूं नित्य सर्वत्र मूर्ति तुम्हारी, सुनु जड़ जगत से एक कीर्ति तुम्हारी। यही दिव्य दृष्टि हमें दीजिए भगवान, हो कण कण में निस दिन तुम्हारे ही दर्शन। तेरी शुभ सत्ता बिना हे प्रभु मंगल मूल, पत्ता तक हिलता नहीं, खिलता नहीं है फूल। रोम रोम में तुम रमे, फिर क्या रहा बिछो, लेकिन तुम मिलते नहीं, एक ऐसा संयोग। ओम असतो मा सद्गमया, तमसो मा ज्योतिर्गमया, मृत्योर्मा अमृतं गमया। ओम शांति शांति शांति।